प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पंचदश पाठ के मीनिंग के बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इस पाठ में श्लोक के मीनिंग थे, जिसका वीडियो मैंने पहले ही यूट्यूब में बनाया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में ICSE संस्कृत में आकर आप देख सकते हैं। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। पहला, जैसा कि सभी पाठ में होता है, वह नवीन शब्द है। इस पाठ में आए गए नए शब्द इस प्रकार से हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन है। इसके बाद दूसरा शब्द है यह वक्तव्यम। तीसरा है संपत्तौ। दूसरा है विपत्तौ। उसके बाद है साधुनाम। उसके बाद है पुस्तकस्था। उसके बाद है परहस्तगतम। उसके बाद है समुत्पन्ने। तद्धनम प्रज्ञा लोचनाभ्याम हातव्या भूतिमिक्षता और दीर्घसूत्रता। इसके बाद मौखिक कार्यम है। मौखिक कार्यम के प्रश्न में है, जो पहला नंबर क है, उसमें है सर्वे केन तुष्यन्ति। सभी किससे संतुष्ट रहते हैं? तो उसका उत्तर होगा सर्वे प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी प्रिय वाक्य प्रदान करने से संतुष्ट रहते हैं, यानी प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट रहते हैं। उदये सविता कीदृशः भवति, यानी उगते समय सूर्य कैसा होता है? तो उदये सविता रक्तः भवति। उदय सविता कीदृशः भवति, यानी उगते समय सूर्य कैसा होता है? उदय सविता रक्तः भवति। उगते वक्त सूर्य लाल होता है। इसके बाद है चित्ते वाची क्रियायाम केसाम एक रूपता। चित्त, वचन और क्रिया किसमें एक समान होता है? तो चित्ते वाची क्रियायाम साधुनाम एक रूपता। सज्जनों में एक समान होता है। इसके बाद है दोषाः कति सन्ति, दोष कितने हैं? तो दोषाः षड् सन्ति, यानी दोष 6 हैं। इसके बाद है क्रोधेन समः कः नास्ति, क्रोध के समान कौन नहीं है? क्रोधेन समः रिपु नास्ति, क्रोध के समान शत्रु नहीं है। इसके बाद है धैर्यम कः नास्यति, धैर्य किसका नाश करता है? यानी धैर्यम कः नास्यति, धैर्य को कौन नष्ट करता है? कः मतलब कौन, धैर्यम कः नास्यति, धैर्य को कौन नष्ट करता है? तो धैर्यम बिंदु है अंदर में, धैर्यम क्रोधः नास्यति, धैर्य को क्रोध नष्ट करता है। इसके बाद में यहाँ पर जो श्लोक दिया हुआ है वह रिक्त स्थान में इस प्रकार से ब्लैंक दिया हुआ है। 2 श्लोक है। इन दोनों श्लोकों में को इस प्रकार से पहले ब्लैंक छोड़ कर लिख लेंगे, और उसके पश्चात मैंने इसे बनाया हुआ है आंसर सहित। आपको मैं वो भी दिखला दूंगा, और इसका उत्तर सहित उसे लिखना है। तो पहला श्लोक जो है वह है यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रियायाम, यानी तथा क्रिया। तो अंत वाले में तथा और क्रियाया यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा वाचा के पहले तथा हो जाएगा, हाँ यथा हो जाएगा, यहाँ पर वाचा हो जाएगा और यहाँ पर यथा होगा। यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया। चित्ते वाची, वाची च में हर्षिकार, चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। इस प्रकार से होगा यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया। देख लें, क्रिया है, विसर्ग है। इसके बाद पूर्ण विराम दे देंगे, एक लाइन होगा। हाँ, उसके बाद में जो है वह अंतिम वाले में है
चित्ते के बाद में है चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। एक रूपता। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वह है, इसके बाद है दूसरा नंबर में वह है षड दोषा रिक्त स्थान। षड दोषा पुरुषेणे, यहाँ पर पुरुषेणे होगा क्योंकि हातव्या है। षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिक्षता। भूतिमिक्षता। इसके बाद में यहाँ पर होगा, पहले तंद्रा है, उसके पहले निद्रा होगा। निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यह इस प्रकार से लिखाएगा। षड दोषा पुरुषेणे में पुरुषेण षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध, भयम बिंदु है, क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इस प्रकार से यह दोनों श्लोक हो जाएगा। पहला नंबर लिखत का हो गया। इसके बाद में दूसरा है पूर्ण वाक्यानुत्तरक। प्रश्न इस प्रकार से है, संपत्तो विपत्तो च केसाम एक रूपता भवती। संपत्ति और विपत्ति के समय में किसमें एक रूपता होती है? तो संपत्तो विपत्तो च महताम एक रूपता भवती। महान लोगों में एक रूपता होती है, महताम एक रूपता भवती। इसके बाद है कार्यकाले समुत्पन्ने कीदृशी विद्या फलवती न भवती। कार्यकाले समुत्पन्ने, जरूरत पड़ने पर, और समय आने पर, जरूरत पड़ने पर और समय आने पर कैसी विद्या फलवती नहीं होती है, यानी कैसी विद्या फल देने वाली नहीं होती है। वह है कार्यकाले समुत्पन्ने पुस्तक अस्था विद्या फलवती न भवती। किताब में रखी हुई विद्या फलवती नहीं होती है। इसके बाद है शास्त्रम कस्य किमपि न कर्तुम शक्नोति। शास्त्र किसका क्या नहीं कर सकता है? तो शास्त्र प्रज्ञा विहीनस्य, यानी शास्त्र विवेक विहीन का, प्रज्ञा विहीनस्य किमपि न कर्तुम शक्नोति। शास्त्र प्रज्ञा विहीन का यानी विवेक विहीन का कुछ नहीं कर सकता है। किमपि न कर्तुम शक्नोति मतलब कुछ नहीं कर सकता है। किसका कुछ नहीं कर सकता है? तो प्रज्ञा विहीनस्य। शास्त्रम प्रज्ञा विहीनस्य किमपि न कर्तुम शक्नोति। इसके बाद है भूतिमिक्षता पुरुषेण, भूतिमिक्षता पुरुषेण के दोषा हातव्या। भूतिमिक्षता पुरुष में कौन से दोष कौन से दोष छोड़ देने चाहिए? तो हातव्या मतलब कौन से दोष छोड़ देने चाहिए, वे दोषों का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे भूतिमिक्षता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता च दोषा हातव्या। अर्थात भूतिमिक्षता जो लोग ऐश्वर्य चाहते हैं ठीक है, तो वैसे लोगों को निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता आदि दोष को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद है कह सर्वम नाश्यते। कौन सबका नाश करता है? क्रोधम सर्वम नाश्यते। क्रोध सर्वम नाश्यते। क्रोध सबका नाश कर देता है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि पाठ में याद रखेंगे श्लोक को, श्लोक के अन्वय को लिखना है, यानी उसको सीधा करके पाठ में पहला और छठा श्लोक का अन्वय यहाँ पर लिखना है। तो पहला श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तो इसको सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता।
तो खाली तुष्यंती को पीछे कर देना है, इसके बाद में यह सीधा हो जाएगा अन्वय में इस प्रकार से। और इसके बाद छठा श्लोक है भूतिमीक्षता पुरुषेणे षड्दोषा निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता हातव्या। अर्थात ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों को यानी लोगों को छह दोष निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता छोड़ देना चाहिए। यह इस प्रकार से अन्वय होता है और अन्वय को इसी प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान में रखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह तो सिंपल हो जाएगा। इसके बाद में है भूतिमीक्षता पुरुषेणेः षड्दोषाः निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता हातव्या। इसके बाद जो श्लोक दिया हुआ है उसके अन्वय को लिखना है, उसके रिक्त स्थानों में उचित शब्द को भरना है। तो पहला है सर्वे लिखा हुआ है, रिक्त स्थान है, तो सर्वे इस प्रकार से भरेंगे। जंतवः प्रिय वाक्य प्रदान लिखा हुआ ही है, उसके बाद में तुष्यंती लिख देंगे। इसके बाद है तस्मात् के बाद गैप है, तदेव लिख देंगे। इसके बाद में वक्तव्यम लिखा हुआ है, वचने लिखना है, का दरिद्रता हो जाएगा। इस प्रकार से जो भरना है वह है जंतवः, उसके बाद तुष्यंती, उसके बाद तस्मात् के बाद तदैव, और फिर वक्तव्यम के बाद वचने और का के बाद दरिद्रता। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसके बाद है यस्य, इस प्रकार से रिक्त स्थान है। यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति, मतलब जिसके पास स्वयं विवेक नहीं है। शास्त्रम तस्य किम करोति, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। शास्त्रम लिख देंगे, तस्य किम लिखा हुआ है, उसके बाद करोति खाली लिखना है, इस बार करोति लिख देंगे। फिर है हाँ, तो दर्पणः लोचनाभ्याम, दर्पणः के बाद में हो जाएगा लोचनाभ्याम, क्योंकि विहीनस्य है। दर्पणः लोचनाभ्याम विहीनस्य किम लिखा हुआ है, करिष्यति लिखना है। तो जो सब भरना है वह इस प्रकार से होगा। स्वयं लिखना है, प्रज्ञा लिखना है, उसके बाद में अस्ति के बाद में शास्त्रम लिखना है, फिर किम के बाद करोति लिखना है, फिर दर्पणः के बाद में लोचनाभ्याम लिखना है, फिर विहीनः किम के बाद में करिष्यति लिखना है। तो वह अन्वय इस प्रकार से होगा। यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति शास्त्रम तस्य किम करोति दर्पणः लोचनाभ्याम विहीनस्य किम करिष्यति, इस प्रकार से इसे लिखना है। इसके बाद भाषिक कार्य में है। भाषिक कार्य में यहाँ पर जैसा देख रहे हैं आ नी और लृट लकार, यानी भविष्यत काल में जो बनेगा आ नी का होता है निश्यति और आ लगा हुआ है तो आनेस्यति मतलब लाएगा। ते जलम आनेस्यन्ति, क्योंकि ते बहुवचन का रूप में ज़्यादातर अगर ते दिया हुआ है द्विवचन नहीं मानते हैं, उसे बहुवचन का रूप मानते हैं और आनेस्यन्ति होगा। ते जलम आनेस्यन्ति, इस प्रकार से आनेस्यन्ति लिख देंगे। उसके बाद है युवाम लेखम है, उसके बाद में लिख का लोट लकार, लिख के लोट लकार में लिखतम होता है, क्योंकि युवाम में तम का रूप लगता है। तो युवाम लेखम लिखतम, लिखतम ध्यान में रखेंगे, लिखतम, ठीक है। तो युवाम लेखम लिखतम, पूर्ण विराम लगा देंगे। वयम भोजनम, जिसके बाद में विधिलिंग में पचेम, एम होता है, एम तो पचेम, इस प्रकार से वयम भोजनम पचेम, पच में एम पचेम। इसके बाद है बालिका क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन और
क्रीड धातु, बालिका बहुवचन है, क्रीड धातु का अक्रीडन होगा। इस प्रकार से अक्रीडन, बालिका क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकेन अक्रीडन। इसके बाद है आवाम द्विचक्रिकया, गम का लट लकार, गम का गच्छ रूप होता है और लट लकार में आवा गच्छावा, आवाम द्विचक्रिकया गच्छावा, हम दोनों साइकिल से जाते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार से एक नंबर का हो जाएगा। एक नंबर के बाद दूसरा नंबर में जो शब्द दिया हुआ है ऊपर में कोष्टक में, उससे बनाना है, इन्हें उसको लिखना है। जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है उसे इस प्रकार से लिख लेंगे यहाँ पर, और उसमें भरना है। जो रिक्त स्थान दिया हुआ है ऊपर से ही चुन के भरना है। तो दीपिका योग्या अस्ति है, तो यहाँ पर तू लिख देंगे तो मतलब निकलेगा दीपिका तो योग्य है, दीपिका तू योग्या अस्ति। इस प्रकार से हो जाएगा। लोके सुखम नास्ति, तो इह का मतलब होता है इस, तो इह लोके सुखम नास्ति, इस संसार में सुख नहीं है, यानी इस संसार में रहते हुए मनुष्य सुखी तो नहीं रहता है, हमेशा परेशान रहता है, इसलिए इह लोके सुखम नास्ति, यहाँ पर ई हो जाएगा। इसके बाद है रात्रो सर्वत्र अंधकारः भवति, तो यहाँ पर बीच वाले रात्रों के बाद सर्वत्र इस प्रकार से आ जाएगा, रात्रो सर्वत्र अंधकारः भवति, रात में सब जगह अंधकार होता है, तो सर्वत्र आ जाएगा। फिर है राजा और प्रजा, तो जानते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे यथा राजा तथा प्रजा, यथा तथा दोनों दिया हुआ है, दोनों हो जाएगा। इसके बाद है यदि त्वम आगमिष्यसि, यदि तुम आओगे, तर्हि अहम पठिष्यामि, तभी मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा, तो तब या तो तर्हि अहम पठिष्यामि, तर्हि इस प्रकार से। इसके बाद है जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है उसका विपरीत अर्थ शब्द लिखना है। तो जो अधर्म लिखा हुआ है, फिर है असत्य, फिर साधु, फिर अक्रिया, फिर मित्र और क्रोधा, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके सामने में इस प्रकार से लिखेंगे, अधर्म के सामने धर्म लिख देंगे, ख नंबर में असत्यम के सामने सत्यम लिख देंगे, साधु के सामने दुष्ट लिख देंगे, दुष्ट, क्योंकि साधु का मतलब सज्जन और दुष्ट का मतलब दुर्जन होता है, तो इसलिए दुष्टा लिखेंगे। इसके बाद में अक्रिया के सामने क्रिया, यानी अक्रिया जो कुछ नहीं, तो क्रिया काम, मित्रम दोस्त, शत्रुम, तो मित्रम अम लगा है, यहाँ पर भी अम लगाएंगे, मित्रम शत्रुम, और क्रोधा अक्रोधा, क्रोध का गुस्सा होता है, अक्रोधा बिना क्रोध के, इसलिए अक्रोधा। इसके बाद चौथा नंबर में जो दिया है इसमें से चुन कर लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे भल्लुका, गजह, अजह, काकह, अश्व, बाकी सभी लगभग जानवर के नाम है। एक काकह कौवा जो है यह असंगत है, इसलिए इस असंगत को चुनकर कोष्टक में लिख देंगे। बगल में सामने में कोष्टक यहाँ लिखेंगे, जगह ना रहने कारण मैंने यहाँ लिखा है, तो आप इसके सामने में अगर यहाँ पर जगह रहता है, अन्यथा आप नीचे भी लिख सकते हो यहाँ पर कोष्टक बनाकर। तो इस प्रकार से काका, क्योंकि काका पक्षी है। फिर है आम्रम, द्राक्षा, सेबम, ओदनम, नारिकेलम, बाकी सब फल है। एक ओदनम मतलब होता है भात या चावल, तो ओदनम लिख देंगे। फिर है पुष्पम, फलम, कलमम, कमलम, शाकम, बाकी सब कोई न कोई रूप से प्राकृतिक चीज से जुड़ा हुआ है। यह सभी चीज कमल है, साग सब्जी है, यानी हरियाली पेड़ पौधे से जो संबंधित है। एक यह कलम वस्तु है, इसलिए कलमम यहाँ हो जाएगा असंगत में। फिर है विमानम, सरिता, द्विचक्रिका, पोतम और नौका, तो इसमें बाकी सब यंत्र है। द्विचक्रिका साइकिल भी, पोत और जहाज कहते हैं नाव, और विमान हवाई जहाज, लेकिन सरिता नदी है, इसलिए सरिता सबसे असंगत होगा और अलग होगा, यहाँ पर सरिता हो जाएगा इस प्रकार से।
अब यहाँ पर समानार्थक शब्द को इस तरफ में जो लिखा हुआ है रिपुः, बांधवा, बुद्धि, लोचनम, निर्धना और काला, इसको लिख लेंगे। इसके सामने में इसके इस नंबर को ना लिख के इसके सामने में जो आने वाला शब्द है समानार्थक, उसे इस प्रकार से लिखेंगे। रिपुः के सामने शत्रु लिख देंगे। बांधवा मतलब होता है भाई बंधु यानी मित्र, तो बांधवा के सामने मित्राणी लिख देंगे इस प्रकार से। बुद्धि मतलब प्रज्ञा यानी विवेक और बुद्धि समान होता है, बुद्धि के सामने प्रज्ञा। फिर लोचनम के सामने नेत्रम लिख देंगे। फिर निर्धना के सामने दरिद्रा और काला के सामने समया, इस प्रकार से इसे लिख देंगे। आप अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रोक करके देख सकते हैं और इसे लिख लेंगे। अवश्य लिखेंगे, थोड़ा दूर करके मैं दिखला दे रहा हूँ ताकि आप रोक के आसानी से लिख सको। आप वीडियो से भी लिख सकते हो। इसे अवश्य लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।